DSSB की तरफ से लेटेस्ट नोटिस आया है एग्जामिनेशन स्कीम को लेकर के, न्यू एग्जामिनेशन स्कीम। और ये जो पैटर्न है या ये जो नोटिस है, ये नोटिस लेटेस्ट है। 21 सितंबर को ही ये नोटिस आया है DSSB की तरफ से। इसके पहले भी एक नोटिस आया था एंड ये यहाँ पर सेकेंड नोटिस DSSB की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि वेरियस पोस्ट भर्ती प्रोसेस पर है। अलग अलग पोस्ट है। अब इन पोस्ट पर इन फ्यूचर जो भी वैकेंसीज आएंगी और अभी जो भर्तियां चल रही हैं, अगर उनके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं तो उन भर्तियों, उन पोस्ट के लिए भी और जो इन फ्यूचर आएंगी उन सभी पोस्ट के लिए क्या पैटर्न रहेगा, क्या एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी, किस तरह से आपका जो सिलेबस रहेगा, ये सारा इन्होंने यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है। सो किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि DSSB में टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आती हैं एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आती हैं। अगर हम बात करें कि DSSB में कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं जिनके लिए भर्ती होती है, तो DSSB में आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 10th से स्टार्ट होती है, क्योंकि जो ग्रुप डी के अंतर्गत जो पोस्ट आती हैं तो 10th 12th से स्टार्ट होती है और आगे आपका PG तक की पोस्ट रिलीज होती हैं, क्योंकि इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों है। एंड ये DSSB जो है, इसके द्वारा जो नोटिस रिलीज होता है उसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अभी मैं आपको लेटेस्ट नोटिस के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा जो अदर पोस्ट रहेंगी, अगर आप चाहते हैं कि उन पोस्ट पर भी भर्ती प्रोसेस क्या है, आपको उनके बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अदर पोस्ट की भर्ती प्रोसेस या एग्जामिनेशन स्कीम पर भी वीडियो अपलोड करूंगी। अभी जो लेटेस्ट नोटिस आया है उसमें जितनी पोस्ट कवर की हैं वो है नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी नॉन टीचिंग अगर हम देखें तो 10th से लेकर के 10th 12th ग्रेजुएट के लिए हो सकती है। तो इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो कंटिन्यू रखिए, एंड तक देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर अभी आप ये नोटिस देख रहे हैं, ये DSSB की तरफ से रिलीज हुआ है और ये 21 सितंबर 2023 को 21 सितंबर 2023 को ये नोटिस रिलीज हुआ है। एग्जामिनेशन स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट बाय DSSB, अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए न्यू है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया एक और नोटिस आया था जिसमें अदर पोस्ट के लिए कवर किया गया था। अभी ये जो नोटिस है इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। तो जो DSSB के बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और ये जो है, ये इसकी पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही रहती है, लेकिन अप्लाई अदर स्टेट से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पोस्ट देखेंगे। सबसे पहली पोस्ट तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, जो कि 10th लेवल की होती है, ठीक है, 10th पास कैंडिडेट के लिए होती है। अब इसमें यूजर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली अचीव वुमेन एंड चाइल्ड, यानी ये डिपार्टमेंट्स दिए हैं जिनमें भर्ती की जाती है। अब इसमें आपका जो ग्रेड पे रहता है वो 1800 रहता है और एग्जामिनेशन मोड या जो स्कीम है वो 1 टियर जनरल होगा, ठीक है। फर्स्ट TG, इसका मतलब है फर्स्ट ईयर जनरल, ठीक है। बाकी हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। इसके अलावा आया, कुक, ट्रांसलेटर हिंदी, सेक्शन ऑफिसर, इन सब के लिए तो यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट्स दिए हैं और यहाँ पर आपका ग्रेड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर है यहाँ स्कीम, एग्जामिनेशन स्कीम। जो आया की पोस्ट रहेगी उसमें भी फर्स्ट ईयर जनरल है, कुक के लिए फर्स्ट ईयर टेक्निकल है, ट्रांसलेटर के लिए सेकेंड ईयर टेक्निकल फर्स्ट रहेगा, सेक्शन ऑफिसर के लिए सेकेंड ईयर टेक्निकल सेकेंड रहेगा। अब इसमें हम यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे कि क्या किस तरह से रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो 1 टियर था टेक्निकल, जिस पोस्ट के लिए 1 टियर टेक्निकल दिया हुआ है, जैसे कि कुक के लिए दिया हुआ था, तो उसमें आपको 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs टाइप्स रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। टोटल यहाँ पर 200 मार्क का आपका पेपर होगा, जिनका भी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 1 टियर टेक्निकल, उनके लिए। अब इसमें आपका 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रेंशन एंड यहाँ पर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद है यहाँ पर
सेक्शन बी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा पर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट 100 मार्क्स का ये रहेगा, क्योंकि इसमें सेकंड आपका टेक्निकल है तो इसमें आपका टेक्निकल रहेगा, ठीक है, सेकंड सेक्शन में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर 1 टीयर जनरल जो कि एमटीएस के लिए है, इसमें 2 घंटे का टाइमिंग है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के टोटल 200। इसमें आपका एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 1 टीयर जनरली है, ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड दो सेक्शन नहीं रहेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, इसमें एक में ही आपका पूरा कवर रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ओके, एंड ईच 40 मार्क्स का रहेगा, टोटल 200 का। नेक्स्ट है 2 टीयर टेक्निकल। 2 टीयर टेक्निकल में आपका टीयर 1 2 आवर्स का रहेगा और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। टीयर सेकंड जो रहेगा आपका, क्योंकि इसमें 2 टीयर होंगे, टीयर 1 टीयर 2, तो टीयर 1 भी आपका 200 का है, टीयर 2 भी आपका 200 का है। इसमें 1 सेशन रहेगा, 2-2 घंटे की टाइमिंग है दोनों में। अब इसमें आपका जो टीयर 1 रहेगा उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी रहेगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल है, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सेक्शन बी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड रहेगा। टीयर सेकंड में आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप रहेंगे, इंग्लिश कंप्रेंशन रहेगा। इसके बाद 2 टीयर टेक्निकल के लिए, 2 टीयर टेक्निकल में क्या होगा, आपका टीयर 1 टीयर 2 यहाँ पर अगेन होगा, लेकिन टीयर 1 में 2 आवर्स की टाइमिंग है, तो टीयर 2 में आपको 3 घंटे का टाइमिंग यहाँ दिया जाएगा। टीयर 1 आपका 200 मार्क्स का होगा, लेकिन टीयर सेकंड आपका 250 मार्क्स का होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका सेक्शन ए सेक्शन बी आप सब्जेक्ट वाइज और जनरल जो रहता है वही रहेगा। टीयर सेकंड में आपका सब्जेक्ट वाइज रहेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। अब ये जो रहेगा ना टीयर 2 वाला, ये आपका सेक्शन ऑफिसर का है, ये देखिए सेक्शन ऑफिसर का है ये, ठीक है, तो पोस्ट वाइज डिटेल नीचे दिया गया है। अगर आपने इन पोस्ट पर भर्ती अगर अप्लाई किया हुआ है और आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, एक स्कीम होगी, ये इसी हिसाब से रहेगी। और इन फ्यूचर अगर आप इन पोस्ट पर भर्ती होना चाहेंगे DSSB की तरफ से, तो फिर भी आपका यही पैटर्न रहेगा, यही सब्जेक्ट्स, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं बाकी अदर पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानना, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने पर मैं उन पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।